जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके आर्मी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। दोस्तों, इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, जो आपके आगामी पेपर एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कॉपी और पेन लेकर आप ज़रूर बैठ जाइए। कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी कितनी हुई है आप ये भी देखिए दोस्तों। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है स्क्रीन पर। आप इनमें से जो भी आंसर आते हैं कमेंट करते जाइएगा, बिल्कुल भी रुकिएगा मत। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर असम। तो आप बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगर आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो ऑप्शन है आपका भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, इजराइल और सीरिया या फिर ब्रिटेन और अर्जेंटीना। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवाद का कारण है न्यू मोर द्वीप। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कमेंट में आपके आंसर बताते रहिएगा क्या है आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है भारत का कौन सा स्थान? ऑप्शन है आपका लेह है, सियाचिन, कारगिल या फिर लद्दाख। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों सियाचिन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। सफ़ेद पानी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है सियाचिन को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना आंसर कमेंट करके बताते रहिएगा। तो क्वेश्चन है आपका अगला, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो ऑप्शन है दमन, दादरा एवं नगर हवेली या फिर पांडिचेरी या फिर दीव। तो आप बताइए आपका आंसर क्या है। तो एक द्वीप है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन है न्यू मोर, रामेश्वरम, गंगा सागर या फिर लक्षद्वीप। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों रामेश्वरम। ये आपके तमिलनाडु में है, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और दोस्तों, अभी न्यू मोर द्वीप के बारे में पढ़ा था, जिसमें था कि आपका क्वेश्चन भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है न्यू मोर द्वीप। अगला क्वेश्चन है आपका, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो ऑप्शन है गोवा से कोच्चि, गोवा से मुंबई, गोवा से दमन या फिर गोवा से द्वीप। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों गोवा से दमन। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, गोवा से दमन तक। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो नोट जरूर करिएगा। लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह स्थित है। ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या फिर अरब सागर में। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितनी राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन है आपका 5, 6, 7 या फिर 8। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? आपका आंसर होगा दोस्तों 8। 8 बिल्कुल राइट आंसर है। और इसकी एक ट्रिक भी है आपको
बचपन से देखी होगी, गमछा झार मित्र पर। यहाँ पर आप राज्यों को सेट कर लीजिएगा उनके फर्स्ट अक्षर से। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है दोस्तों? तो ऑप्शन है कर्क रेखा, आर्कटिक रेखा, विषुवत रेखा या फिर मकर रेखा। तो आप याद रखिए कर्क रेखा बिल्कुल राइट आंसर है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो ऑप्शन है आपका ला ही चिंग, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या फिर इनमें से सभी। तो पिगमेलियन पॉइंट ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है मलक्का जल संधि, हार्मोन जल संधि, पाक जल संधि या फिर डोवर जल संधि। तो भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य है आपका। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला है पाक जल संधि। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट करके। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, पामीर ग्रंथि या फिर विंध्य पर्वत श्रेणी। तो क्या है आंसर? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। श्रीलंका को भारत से पृथक करती हैं, आपका आंसर है यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो नोट जरूर करिएगा दोस्तों। तो कर्क रेखा से कितने क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं, नोट जरूर करिएगा उन्हें। भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। और किस राज्य से यहाँ पर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन है बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर उड़ीसा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है उड़ीसा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है। ऑप्शन है पंबन चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल या फिर पाक जल संधि। तो आपका आंसर होगा दोस्तों पंबन चैनल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है, तो पंबन चैनल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो ऑप्शन है आपका कैप कोमोरिन, इंदिरा कॉल या फिर इंदिरा पॉइंट या फिर रामेश्वरम। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो ऑप्शन है आपका असम, मणिपुर, भूटान या फिर नागालैंड। तो आपका यहाँ पर आंसर होगा दोस्तों मणिपुर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो उड़ीसा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन में आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो नोट जरूर करिएगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, चीन और नेपाल,
भारत और नेपाल या फिर भारत और चीन। तो ये किनके बीच है? आपका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, भारत और पाकिस्तान के बीच। और सियाचिन ग्लेशियर को किस नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के वृत्त प्रायद्वीप पठार का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य भारत के वृत्त प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपका आंसर होगा यहाँ पर मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है भारत के वृत्त प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, आंसर कमेंट करते रहिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारण किसने किया? तो ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉरेंस, सर स्टोफर्ड रेडक्लिफ या फिर सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो है रेडक्लिफ रेखा। तो ऑप्शन 2 तो आपके बिल्कुल यहाँ पर गलत हो गए। तो आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से किया होगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस अपनी करते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जोश जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।